चलिए हम आपके साथ शुरू करते हैं इस क्लास को। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नाम का टॉपिक पढ़ रहे हैं। अभी वही चल रहा है दोस्तों। आप सोचोगे सर जी कितना दिन चलेगा? बेटा, जितना हो सकेगा उतना कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊँगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें और इसी तरीके शानदार तरीके से इस लॉजिक को सीखते रहें। दोस्तों, अभी तक हमने जो भी लॉजिक पढ़ाया है, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया है, उन सारे के सारे टॉपिकों को मिला करके हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने आज लगाया है। उन सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, अच्छे तरीके से मेंशन करेंगे दोस्तों, और जो भी कंटेंट हमने पढ़ा है उसका यूज भी हम करेंगे और उसके तरीके से रिवाइज भी हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आपके सामने हमने कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैंने लिखा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है, देखिए पहला क्वेश्चन है, राहुल एज वेल एज हिज सिस्टर्स वर प्रेजेंट। यदि आप पहले क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था, हमने आपको बताया था कि यदि हमारे सामने, यदि नहीं याद होगा तो आप जा कर के मेरे प्लेलिस्ट में जितने भी कॉन्सेप्ट हमने बताया है मित्रों, उन सारे के सारे कॉन्सेप्ट को ज़रूर देखिएगा। 100% वो सारी चीज़ें मिलेगी जिन चीज़ों को हम प्रैक्टिस सेशन के दौरान देख रहे हैं। आपको 100% वो कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे एक प्यारा सा वर्ड आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों, देखिएगा, एज वेल एज। जी हाँ, एज वेल एज। आप देखिए एज वेल के ठीक पहले एक शब्द लिखा है राहुल, और एज वेल एज के ठीक बाद लिखा है दोस्तों हिज सिस्टर्स। तो एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, चीज़ों को ध्यान से सोचते हुए चलिएगा कि मैंने कहा था यदि हमारे सामने सेंटेंस में एज मच एज, एज वेल एज या कोई भी कंपैरेटिव वर्ड हो, आप देखेंगे तो आपको तुरंत पता चलेगा कि कोई भी सेंटेंस हो दोस्तों, कोई भी सेंटेंस हो दोस्तों, यदि हमको उसमें एज वेल एज या फिर एज मच एज या फिर अदर कंपैरेटिव वर्ड्स नज़र आ जाता है माय डियर, अदर कंपैरेटिव वर्ड्स नज़र आ जाता है माय डियर, तो याद रखना उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमने लगाया है वर। तो मैंने बताया था कि अगर हमारे सामने दो सेंटेंस लिखे गए हों और उन दोनों सेंटेंस के बीच में माय डियर कोई कंपैरेटिव वर्ड नज़र आ जाए, CW का मतलब कंपैरेटिव वर्ड नज़र आ जाए दोस्तों, तो हमने बताया था कि कंपैरेटिव वर्ड के इधर जो लिखा होगा वो सब्जेक्ट 1 होगा और कंपैरेटिव वर्ड के इधर जो लिखा होगा वो सब्जेक्ट 2 होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन इनके बाद चाहे मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूं दोस्तों और चाहे मैं मेन वर्ब की बात करूं, इनके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आएगा वो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आएगा। अभी सब्जेक्ट इस कंपैरेटिव वर्ड की जगह मैंने कुछ कंपैरिजन वर्ड्स लिखा था दोस्तों, जैसे एज मैच एज हो गया, एज वेल एज हो गया, और कंपैरेटिव वर्ड्स के साथ दैन के कुछ शब्द मैंने स्मार्टर दैन हो गया, और तमाम वर्ड्स मैंने लिखा हुआ था। जब आप डिटेल उसमें कंटेंट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर वो चीज़ आपको अपने आप मिल जाएगी। तो देखिएगा, सेम यहाँ क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ दोस्तों, तो ये जो राहुल है हमारा, ये दोस्तों हमारा सब्जेक्ट 1 है, और हिज सिस्टर की बात करूं तो ये हमारा सब्जेक्ट 2 है। इसका मतलब यहाँ पर अगर इस वेयर की बात करूं बेटा, तो जो वेयर मतलब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आएगा, यानी राहुल के अकॉर्डिंग आएगा। और आप देख लीजिए यहाँ सिस्टर में यस जुड़ा है, ये प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ वेयर लगाया है, लेकिन यहाँ पे जो वेयर आएगा दोस्तों इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा, आएगा तो राहुल के अकॉर्डिंग। आप यहाँ देख सकते हैं राहुल सिंगुलर है। यदि राहुल सिंगुलर है तो राहुल के अकॉर्डिंग माय डियर यहाँ पर वेयर नहीं, अप्रोप्रिएट आंसर दोस्तों क्या होगा? वाज होगा। मैंने पहले ही बताया था, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में उस टॉपिक को देखेंगे तो अपने आप वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हों। अब यहाँ पर राहुल सिंगुलर था तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ वाज लगा दिया। पहले लगा था वेयर, लेकिन वो सिस्टर्स माने ये प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग वेयर लगा था दोस्तों, लेकिन एज वेल एज के जो इधर लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग वो आएगा, तो राहुल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ क्या लगा दिया? वाज लगा दिया। दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ बेटा, ध्यान दीजिएगा, लिखा है सुरेश एंड नॉट हिज रिलेटिव्स वर
अरेस्टेड। आपको एक चीज़ और बता दूं, जब मैंने कंटेंट पढ़ाया था तो ध्यान दीजिएगा, आप एक काम करिएगा, जो बच्चे देखे हैं उनको तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जिन भाइयों ने, जिन मित्रों ने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाएं। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का नाम का टॉपिक है दोस्तों, उसमें आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे। उसी कंटेंट के दौरान मैंने आपको बताया था, तो देखिए अब इस क्वेश्चन जब मैंने बताया था दोस्तों कि अगर हम कॉन्सेप्ट में हमने ये बताया था कि अगर सेंटेंस में हमको प्रेपोजिशन नज़र आ जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटेंस में हमको कोई प्रेपोजिशन नज़र आ जाए दोस्तों, तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केज। यहाँ ओसी का मतलब ऑब्जेक्टिव केज होगा दोस्तों, यहाँ पर ओसी का मतलब ऑब्जेक्टिव केज होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्रेपोजिशन जैसे इन हो गया, ऑन हो गया, टू हो गया, फ्रॉम हो गया, विद हो गया, इन सारी चीज़ों को तो मैं जानता हूँ कि प्रेपोजिशन है, लेकिन दोस्तों जब आप जाओगे कंटेंट को अच्छे से पढ़ोगे तो वहाँ पर इसी प्रेपोजिशन को दोस्तों हमने दो हिस्सों में बांटा था। एक मैंने पॉजिटिव प्रेपोजिशन बोला था और एक मैंने नेगेटिव प्रेपोजिशन बोला था, और मैंने बताया था कि पॉजिटिव प्रेपोजिशन के अंतर्गत, जिन भाइयों ने नहीं देखा है आप जाकर के कंटेंट को देख लीजिएगा, कि यदि सेंटेंस में प्रेपोजिशन के रूप में हमारे सामने ऐसे वर्ड नज़र आते हैं जो हकीकत में प्रेपोजिशन से तो नहीं होते हैं दोस्तों, लेकिन रिलेट करने की वजह से सेंटेंस में प्रेपोजिशन का काम करते हैं, तो ऐसे प्रेपोजिशन को हमने दो हिस्सों में बांटा था। एक मैंने बोला था पॉजिटिव प्रेपोजिशन और एक मैंने बोला था दोस्तों शायद नीचे दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, फिर से राइट कर देता हूँ। मैंने ये कहा कि यही प्रेपोजिशन, मैंने कहा था कि कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसे प्रेपोजिशन आ जाते हैं जिनको हमने पॉजिटिव के नाम से और जिनको हमने नेगेटिव के नाम से आपको बताया है। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको पता चल जाएगा। पॉजिटिव प्रेपोजिशन ने हमने बताया था दोस्तों कि सेंटेंस में जैसे लाइक नज़र आ जाए, लाइक नज़र आ जाए, विद नज़र आ जाए, टुगेदर विद नज़र आ जाए, ऐसे तमाम वर्ड्स मैंने लिखाया था। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो वो पॉजिटिव प्रेपोजिशन होंगे। नेगेटिव प्रेपोजिशन में हमने बताया था, नहीं दिख रहा नीचे क्या, सॉरी शायद दिख नहीं रहा होगा, एक काम करता हूँ यहाँ पे राइट कर देता हूँ, नेगेटिव वाला दोस्तों मैं यहाँ राइट कर देता हूँ। सुनिए, नेगेटिव में मैंने बताया था कि नेगेटिव प्रेपोजिशन में जैसे मान लिया अनलाइक हो गया, सेव हो गया, एंड नॉट हो गया। ध्यान दीजिएगा, ऐसे तमाम वर्ड्स होंगे दोस्तों, ऐसे तमाम वर्ड्स होंगे जो सेंटेंस में हकीकत में देखा जाए तो ये कोई प्रेपोजिशन नहीं होते हैं, लेकिन सेंटेंस में आकर के प्रेपोजिशन का काम करते हैं। और यदि ये शब्द प्रेपोजिशन होंगे तो इनके बाद जो भी चीज़ होगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो कह क्या रहा है, पहले इस क्वेश्चन के थीम को ध्यान से समझेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, सुरेश एंड नॉट हिज रिलेटिव्स। अगर एक काम करिए, इसको हटा दीजिए 1 मिनट के लिए, इस एंड नॉट को मत पढ़िए, तब आप क्या क्या पढ़ेंगे, सुरेश हिज रिलेटिव्स वेयर अरेस्टेड। अगर हम इसको नहीं पढ़ते हैं, एंड नॉट को नहीं पढ़ते हैं दोस्तों, एंड नॉट को नहीं पढ़ते हैं, तब मीनिंग इसका क्या होगा, सुरेश और उसके रिश्तेदार अरेस्टेड किए गए, मतलब गिरफ्तार किए गए। लेकिन दोस्तों यदि मैं इस एंड नॉट को मिला करके बोलता हूँ तब क्या हो जाएगा, सुरेश एंड नॉट हिज रिलेटिव। मतलब दोस्तों ये कि सुरेश गिरफ्तार किया गया, एंड नॉट और नहीं किए गए, कौन, हिज रिलेटिव, मतलब उसके रिश्तेदार नहीं अरेस्ट किए गए। यदि हम एंड के साथ नॉट को लगाते हैं तो ये एंड नॉट मिलकर के हिज रिलेटिव्स को दोस्तों, इसको हिज रिलेटिव्स को रिलेट कर रहा है। और अगर ये शब्द एंड नॉट इसको रिलेट कर रहा है तो इसके लिए यहाँ पर ये प्रेपोजिशन हुआ दोस्तों। आप जाइएगा, इस पे मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, आप जाएंगे मेरे प्लेलिस्ट में, बार बार कह रहा हूँ, तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। अगर ये प्रेपोजिशन हुआ दोस्तों तो यहाँ पर ये जो हिज रिलेटिव है ना,
ये ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। ओसी का मतलब ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। और आप जानते हो कोई भी वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं आएगा, जो भी वर्ब आएगा वो सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। तो ज़रा सोचिए, एंड नॉट प्रेपोजिशन, इसकी वजह से ये हिज रिलेटिव ऑब्जेक्ट हो गया। तो वेयर यहाँ आया था रिलेटिव के हिसाब से, लेकिन अब इसके हिसाब से नहीं आने वाला। वहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा किसके अकॉर्डिंग? सुरेश के अकॉर्डिंग। सुरेश सिंगुलर है तो इसके हिसाब से दोस्तों यहाँ वेयर नहीं, क्या कहना होगा? वाज ज़्यादा सही होगा कहना। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा। दोस्तों उन बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आएगा जिन्होंने मेरे पूरे वीडियो को अच्छे से देखा है। दोस्तों आप जाइएगा, देखिएगा, सारा कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। काम करता हूँ, इरेज कर देता हूँ इसको। अगर दोस्तों टॉपिक समझ में आ रहा तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा है द प्रिंसिपल एंड। जी हाँ, एक प्यारा सा शब्द हमारे सामने अब की बार नज़र आया, एंड। फिर लिखा है वार्डन। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस अब की बार हमने दिया। आप देख लीजिए, एंड से दो शब्द जुड़े हैं, एक जुड़ा है प्रिंसिपल और एक जुड़ा है वार्डन। अब आप दोस्तों एक चीज़ बता दूं, एंड के ठीक पहले प्रिंसिपल, एंड के ठीक बाद वार्डन। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों के साथ आर्टिकल लगा हुआ है दोस्तों, दोनों के साथ आर्टिकल। यहाँ पर हालांकि ये डिटरमाइनर है यहाँ पर, और डिटरमाइन आर्टिकल डिटरमाइनर हो सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर देखिए एंड से एक शब्द जुड़ा है प्रिंसिपल और एक शब्द जुड़ा है वार्डन, और दोनों के साथ माय फ्रेंड्स, दोनों के साथ अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल जुड़ा हुआ है। और एक चीज़ बता दूं, एंड से हमारे सामने दो कॉन्सेप्ट तैयार होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि एंड हमारे सामने दोस्तों, यदि एंड हमारे सामने दो सेंटेंस को लेकर के आता है, दिमाग में इस चीज़ को रखे रहिएगा। और यदि एंड हमारे सामने दो सेंटेंस को लेकर के आता है और दोनों ही सेंटेंस में हमको डिटरमाइनर नज़र आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, दोनों ही सेंटेंस में दोस्तों हमको क्या नज़र आ जाता है? डिटरमाइनर। मतलब कहने का कि नाउन से जुड़ा हुआ जो भी शब्द होगा उसके पहले डी मतलब डिटरमाइनर, नाउन से जुड़ा हो एंड के ठीक पहले जो भी शब्द लिखा होगा उसके ठीक पहले अगर डिटरमाइनर नज़र आ जाता है, यहाँ भी एक शब्द होगा और यहाँ पर भी एक शब्द होगा नाउन के ठीक पहले अगर कोई डिटरमाइनर होगा दोस्तों, तो याद रखना जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा उसका बिहेव हमेशा प्लूरल होगा। इस चीज़ को दिमाग में थोड़ा सा आप रख लीजिएगा। मैंने कहा अगर दो नाउन, यहाँ एक नाउन यहाँ मैंने लिखा है, एक नाउन यहाँ लिखा है, अगर दो नाउन दोस्तों एंड से जुड़े होंगे और दोनों नाउन के साथ डिटरमाइनर लगा होगा तो बिहेव उसका हमेशा प्लूरल का होगा दोस्तों। किसका होगा? प्लूरल का होगा। लेकिन दोस्तों यदि ध्यान दीजिएगा, यदि एक जगह डिटरमाइनर नहीं लगा है, एक जगह लगा है, तब इसका बिहेव दोस्तों सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि अगर दो अलग अलग नाउन एंड से जुड़े हों दोस्तों, किससे जुड़े हों? एंड से जुड़े हो दोस्तों, और दोनों ही नाउन के ठीक पहले डिटरमाइनर आया हो दोस्तों, तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल आएगा। अभी मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। यहाँ देखिए वार्डन एक नाउन है, यहाँ देखिए प्रिंसिपल एक नाउन है, और दोनों के साथ आप देख लीजिए डिटरमाइनर लगा हुआ है, अर्थात इन दोनों का यहाँ पर जो बिहेव होगा प्लूरल होगा। वो आज सिंगुलर है, अर्थात यहाँ पर हम वेयर यूज करेंगे दोस्तों, यानी प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। चलिए आपको और भी चीज़ें हम समझाएंगे, तो एक को मैं फिर से इसको अच्छे से राइट कर देता हूँ ताकि आप इसको लिख लें। देखिए मैंने कहा दोस्तों कि अगर दो अलग अलग सेंटेंस, माफ़ कीजिएगा, अलग अलग सेंटेंस नहीं होंगे, दो अलग अलग नाउन, मैंने कहा दो अलग अलग नाउन जुड़े हों एंड से दोस्तों, दो अलग अलग नाउन किससे जुड़े हों? एंड से जुड़े हों, और दोनों के सामने हमको नज़र आ जाता है कोई डिटरमाइनर, तो इनके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। इस चीज़ को दिमाग में रख लीजिए। तो इनके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। लेकिन इसी के ठीक सामने एंड का एक और स्ट्रक्चर, अगर
दो अलग अलग नाउन दोस्तों, दो अलग अलग नाउन जुड़े मिलते हों एंड से, दो अलग अलग नाउन जुड़े मिलते हों एंड से दोस्तों, और उसमें एक ही नाउन के साथ डिटरमाइनर लगा हो, उसमें एक ही नाउन के साथ डिटरमाइनर लगा हो। दूसरे नाउन के साथ कोई भी डिटरमाइनर ना लगा हो दोस्तों, तो याद रखना जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, वो हमेशा दोस्तों कैसा होगा, सिंगुलर होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा अच्छी तरीके से राइट कर लीजिएगा। दो अलग अलग नाउन, यहाँ एक नाउन यहाँ एक नाउन, दोनों जगह आर्टिकल था, इसलिए वास की जगह मैंने वेयर कर दिया। लेकिन अगर दो अलग अलग, अगर यहाँ नाउन हो यहाँ भी नाउन, लेकिन यहाँ आर्टिकल ना लगा होता दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ आर्टिकल ना लगा होता तब अपने आप में वाज सही था, लेकिन चूंकि दोनों जगह लगा है इसलिए यहाँ पर वेयर कहना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है दोस्तों, चलो फिर आगे देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जी हाँ, लिखा है दोस्तों आइदर राम, ओह सॉरी यहाँ एक मिस्टेक है, आइदर आर नहीं लिखा मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों आइदर राम और हिज फ्रेंड्स वाज गिल्टी। आप यहाँ देख लीजिए, आइदर के साथ राम जुड़ा है, फिर लिखा है और हिज फ्रेंड्स, फिर वास गिल्टी। दोस्तों इस सेंटेंस को देखते मुझे फिर से एक कॉन्सेप्ट नज़र आया, मैंने इसको अच्छे से बताया है, बहुत अच्छे से इसको मैंने दोस्तों बताया है। आप इसको लिखिए, अच्छे तरीके से समझिए। मैंने कहा था कि अगर आइदर हो नाइदर हो, ध्यान दीजिएगा, हमको याद है, आपको भी याद होगा, मैं बात चाहे नीदर की करूं और दोस्तों, और मैं बात चाहे ईदर की करूं, इसको आइदर भी पढ़ते हैं, मैं बात चाहे नीदर की करूं दोस्तों और बात चाहे ईदर की करूं, इनके साथ जो पहले लिखा होगा, इनके साथ दोस्तों जो पहले लिखा होगा वो सब्जेक्ट वन होगा, फिर इनके तुरंत बाद नीदर नॉर, या तो नॉर नज़र आ जाता हो या तो और नज़र आ जाता हो दोस्तों, फिर इनके बाद जो लिखा होगा वो हमारा सब्जेक्ट। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैं बताया हूँ, आप देखिएगा तो आपको मिलेगा। इनके बाद जो लिखा हो सब्जेक्ट टू हो दोस्तों। तो एक चीज़ बता देता हूँ, याद रखिएगा, तो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा बेटा वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। सब्जेक्ट टू ही तो इसके नियरेस्ट में होगा, यही तो नियरेस्ट में होगा दोस्तों। जी हाँ, जो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब को यूज करना है। तो ज़रा सोचिए, यदि हम क्वेश्चन को देखें, ध्यान दीजिएगा, यदि इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ एक प्यारा सा शब्द नज़र आ रहा है आइदर, फिर इसके पास है और। अब आप देखेंगे तो राम आपका सब्जेक्ट वन है और हिज फ्रेंड्स आपका सब्जेक्ट टू है। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा दोस्तों ये वाज गलत होगा, क्योंकि ये वर्ब आएगा वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। इसके नियरेस्ट में हिज फ्रेंड्स है, तो यहाँ देखिए प्लूरल है, अर्थात यहाँ वाज कहना सही नहीं होगा बेटा, यहाँ पर कहना सही होगा वेयर। जी हाँ, मतलब वर कहना सही होगा, यानी ये गलत होगा, वाज कहना गलत होगा। यानी इसका आंसर क्या होगा? आइदर राम और हिज फ्रेंड्स वर गिल्टी। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि बढ़िया समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा समझ में तो आप इसको नोट करते चलिए, और कंटेंट को, ये जो भले मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन सारे के सारे टॉपिक को मैंने पढ़ाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा दोस्तों नीदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स श्याम वर कमिंग हियर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक प्रॉब्लम हो गई है दोस्तों। प्रॉब्लम क्या हो गई है उसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। मैंने इसमें क्वेश्चन लिखा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ लिखा है नीदर, फिर लिखा रमेश, फिर लिखा है नॉर, फिर लिखा है हिज फ्रेंड्स। बेटा जब यहाँ बात एक इंसान की गई तो यहाँ यस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी आंसर क्या होना चाहिए? नीदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स, नहीं फ्रेंड। इसके बाद इसी फ्रेंड का नाम दोस्तों यहाँ श्याम दिया गया है, इसी फ्रेंड का नाम यहाँ पर श्याम लिखा गया है। तो फिर से देखिए, एक शब्द यहाँ है नॉर और एक शब्द है नीदर, और मैंने कहा ना जब नीदर नॉर से दो भी सब्जेक्ट जुड़े हों तो जो वर्ब आएगा वो अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा दोस्तों। तो यहाँ इसका, इस वर्ग का नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है? श्याम है, और ये सिंगुलर है, तो अर्थात यहाँ वेयर नहीं, क्या कहना सही होगा? जी हाँ, वाज कहना ज़्यादा सही होगा। दोस्तों समझ में आ रहा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर भी कर दे फ्रेंड्स। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा द हॉर्स एंड कैरीज और एट द गेट। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को देखें, यदि इस क्वेश्चन को देखें तो अभी मैंने एक चीज़ बताया कि जब दो अलग अलग नाउन किससे जुड़े हों? एंड से जुड़े हों। आप यहाँ देख लीजिए, इस एंड के ठीक पहले क्या लिखा है?
हॉर्स एक नाउन ये हो गया दोस्तों। फिर यहाँ क्या लिखा है, कैरिएज लिखा है ना दोस्तों, हेलो लिखा है ना दोस्तों। अब मैंने कहा ना, अभी मैंने स्ट्रक्चर बनवाया था कि जब दो अलग अलग नाउन एंड से जुड़े हों, लेकिन उसमें देखिए यहाँ पर कोई भी डिटरमाइनर दोस्तों, यहाँ पर कोई भी डिटरमाइनर नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए द डिटरमाइनर के रूप में आया हुआ है। और मैंने कहा जब दो अलग अलग नाउन एंड से जुड़े हों, लेकिन उसमें एक ही नाउन के साथ आर्टिकल आया हो दोस्तों या डिटरमाइनर आया हो, तो उसमें जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। यानी यहाँ आर ना कह करके माय फ्रेंड्स क्या कहना सही होगा, इज कहना ज़्यादा सही होगा। अभी थोड़ी देर बाद आप पीछे करेंगे वीडियो को तो आपको यहाँ एंड से रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट आपको नज़र आएगा माय फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर से देखिए आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है राहुल टुगेदर विद। अभी मैंने बताया ना कि टुगेदर विद अपने आप में प्रेपोजिशन है, और अगर ये प्रेपोजिशन है बेटा तो इसके बाद ये जो लिखा है हिज एल्डर ब्रदर, जी हाँ हिज एल्डर ब्रदर, ये अपने आप में दोस्तों क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। जी हाँ ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि टुगेदर विद यहाँ पे प्रेपोजिशन है। टुगेदर भी दोस्तों यहाँ क्या है, प्रेपोजिशन। और अगर ये प्रेपोजिशन है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो कुल मिला जुला करके यहाँ जो भी वर्ब आएगा इन दोनों के हिसाब से नहीं, सिर्फ राहुल के हिसाब से आएगा। यहाँ वर लगा होगा राहुल और एल्डर के हिसाब से, दोनों को मिला करके लगा होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ राहुल के हिसाब से आएगा। और राहुल दोस्तों सिंगुलर है, तो अगर ये सिंगुलर है तो जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर ही आएगा। यानी यहाँ वर नहीं दोस्तों, यहाँ क्या होगा, वाज ज़्यादा कहना सही होगा। समझ में आ रहा दोस्तों? अच्छे तरीके से हर कॉन्सेप्ट को नोट कीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको कहीं से कोई समस्या होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा है द शूज इज शाइनिंग। ओहो हो क्या क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर तो मैंने बहुत अच्छे चर्चा किया है। शू, आपको याद होगा मैंने नाउन में जब नंबर आपको पढ़ाया था तो हमने कहा था कि हमारे सामने कुछ ऐसे नाउन होंगे जिसमें से चाह कर भी हम एस को हटा नहीं सकते हैं और उनका बिहेव हमेशा प्लूरल होगा। लेकिन ऐसे नाउन जिसमें एस जुड़े हों और हम चाह कर भी उसमें से एस को हटा ना सकें, परंतु वो नाउन आइडेंटिकल पार्ट में हो, वो अगर वो नाउन आइडेंटिकल पार्ट में होंगे तो उनका बिहेव दोस्तों हमेशा प्लूरल होगा। तो ज़रा सोचिए, शूज के आइडेंटिकल पार्ट होते हैं दोस्त कि नहीं होते हैं? 100% होते हैं। तो अगर इसके आइडेंटिकल पार्ट हैं तो इसका बिहेव हमेशा प्लूरल होगा दोस्तों। यानी यहाँ इज कहना गलत होगा और आर कहना सही होगा। द शूज आर शाइनिंग दोस्तों। ओके वेल डन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीकॉक लाइक अदर बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई। फिर से वही सेम कंडीशन, यहाँ लाइक नजर आ रहा है दोस्तों। अभी मैंने बताया इसी कॉन्सेप्ट में, इसी वीडियो में बताया है कि पॉजिटिव प्रेपोजिशन क्या होता है, नेगेटिव प्रेपोजिशन क्या होता है। जाइएगा देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर लाइक की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लाइक शब्द अपने आप में प्रेपोजिशन है। और अगर ये प्रेपोजिशन है तो इसके बाद ये जो शब्द लिखा है अदर वर्ड्स, ये क्या होगा दोस्तों? हाँ ये होगा आपका ऑब्जेक्टिव केस। हो अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो बर्ड्स के हिसाब से यहाँ हैव आया था, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट है तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगा दोस्तों वो इसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि ये असली सब्जेक्ट है। और पीकॉक सिंगुलर है, अर्थात यहाँ हैव ना कहा करके माय फ्रेंड्स यहाँ क्या कहना सही होगा, हैज कहना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो दोस्तों हमें लगता है ये पूरा का टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एक काम करिए, इसको पहले अच्छे से राइट कीजिए और फिर जो नीचे कंटेंट कॉन्सेप्ट मैंने जो आज बताया उसको भी नोट कीजिएगा। एक काम करिए, पहले इसको राइट कीजिए फिर मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा, टाइम ज़्यादा हो गया अभी मैंने देखा, तो काम करिएगा इसको नोट कर लीजिए। फिर इससे रिलेटेड जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट को ज़रूर नोट कीजिएगा। कल हम आपके सामने, कल हाँ दीपावली है और एडवांस में दीपावली की एक बार फिर से मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। माता रानी की कृपा आप सभी पे दोस्तों बना रहे और हाँ पढ़ाई करना ज़रूर मत भूलिएगा, एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा मतलब हम लोगों का फेस्टिवल ही ऐसा है, लेकिन कोई बात नहीं, एंजॉय करिए। लेकिन आपका जो कर्तव्य है दोस्तों उससे विमुखता मत दिखाइएगा, पढ़ाई को प्राथमिकता जरूर दीजिएगा और कल ज़रूर पढ़िएगा दोस्तों 100%। कल हम आपके साथ फिर से मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ दोस्तों। तब तक के लिए गुड नाइट माय डियर फ्रेंड्स। ओके।